Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, अर्णव गोस्वामी के साथ जिस तरह का बर्ताव किया जा रहा है, ठीक यही साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर के साथ भी हुआ था। उस समय केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, आज बीजेपी की सरकार है। उस घटना को रिपीट करते हुए अर्णव गोस्वामी को घसीटा गया, धक्का दिया गया, पुलिस के बूट से पीटा गया। उसका परिणाम ये रहा कि उनके हैंड पे 6 इंच का इंजरी है, साथ ही साथ स्पाइनल इंजरी भी है। लेकिन ये केंद्र की सरकार मुख्य दर्शक बनी बैठी है। आज उन्हें अलीबाग क्वारंटीन से तलोजा जेल शिफ्ट किया गया। वो तलोजा जेल जो दाऊद के गुर्गों से भरा पड़ा है, उसके बावजूद ये केंद्र सरकार आज मुख्य दर्शक बनी हुई है। जेल ले जाते वक्त अर्णव गोस्वामी ने कहा कि मेरी जान को खतरा है, केंद्र सरकार और सुप्रीम कोर्ट इसमें इंटरवीन करे। लेकिन किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अर्णव गोस्वामी एक राष्ट्रवादी पत्रकार है और राष्ट्रवादियों की कीमत है ही कितनी। अगर आप बीजेपी की बात करें तो मैंने पहले भी बताई थी, आज फिर से रिपीट कर देता हूँ, ये किसी भी घटना के होने का इंतजार करते हैं ताकि उस पर वोट मांग सके। बीजेपी के 3 सेक्शंस है। एक ज़मीनी स्तर का नेता जो प्रोटेस्ट करेगा, जैसे आज आपने देखा राजघाट पे ये लोग प्रदर्शन कर रहे थे और दिल्ली पुलिस ने उन्हें डिटेन कर लिया। वो दिल्ली पुलिस किसके अंडर में? अमित शाह के। इनका आईटी सेल ट्रेंड करेगा और सिर्फ नेतृत्व चुप रहेगा। अगर आप बड़े चेहरे हैं तो निंदा जरूर कर देगा। और बीजेपी में तो इस बात की मंथन चल रही होगी कि जिंदा अर्णव ज़्यादा फायदेमंद है या मृत, क्योंकि बीजेपी का ये कल्चर रहा है कि इन्होंने लोगों की लाशों पे राजनीति की है। आप देखें, अमित शाह फोन नहीं कर सकते महाराष्ट्र सरकार को, लेकिन बंगाल की रैलियों में अर्णव गोस्वामी का मुद्दा जरूर उठा रहे हैं। और ये लोग तो इंतजार में हैं कि अर्णव के साथ कुछ अनहोनी हो, ताकि ये बोल सके कि अर्णव का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। ये आपको सुन के बेशक दुख हो रहा होगा, गुस्सा आ रहा होगा, लेकिन ये सच है। यही इनकी राजनीति रही है। तभी तो इन्होंने सुशांत सिंह राजपूत की लाश के साथ सौदा किया। उसका नतीजा आज बिहार के एग्जिट पोल में दिख रहा है। और ऐसे ही परिणाम हर जगह आने वाले हैं, क्योंकि जो ये बीजेपी का दोहरा मापदंड है, ये लोग धीरे धीरे समझते जा रहे हैं। ये सरकार, जिसको अर्णव गोस्वामी की पत्रकारिता से सबसे ज़्यादा फायदा हुआ, लेकिन उनके साथ ये खड़ी नहीं है। आज कोई लेफ्ट लिबरल पत्रकार होता तो उसके लिए पूरी सरकार एक्टिव होती, पूरा तंत्र लगा होता। लेकिन अर्णव गोस्वामी का कसूर ये है कि वो किसी लॉबी के हिस्सा नहीं है, जिसका वो आज खमियाजा भुगत रहा है। और आज का दिन अर्णव गोस्वामी के लिए बड़ा क्रूशियल है। आपको जैसा कि मैंने बताया कि वो दाऊद के गुर्गों से भरा पड़ा है, तो मेरे को कहीं ना कहीं लगता है कि किसी साजिश के तहत शिफ्ट किया गया है ताकि साजिश को अंजाम दिया जा सके। जब अर्णव गोस्वामी के खिलाफ कोई मामला नहीं है, फिर इलीगल तरीके से जेल में क्यों रखा गया है? जब जुडिशियल कस्टडी की बात है, फिर उन्हें जेल में क्यों डाला जा रहा है? ये एक बड़ा सवाल है। अगर यही मामला किसी आतंकवादी का होता, टुकड़े टुकड़े गैंग का होता, तो रात को 2 बजे सुप्रीम कोर्ट भी खुल जाता। लेकिन इस मामले में कोई संज्ञान नहीं लेगा, क्योंकि वही बात है, राष्ट्रवादियों की कीमत है ही कितनी। जब लाइक माइंडेड गवर्नमेंट सेंटर में है, उसके बावजूद इस तरह की प्रताड़ना हो रही है, तो ये सचमुच चिंता का विषय है। अगर बीजेपी इस तरह का दोहरा मापदंड अपनाती रही तो आने वाले समय इसके लिए बड़े भारी होने वाले हैं। बाकी ये सारी जो घटनाएं हो रही हैं, इसको ना हम भूलेंगे, ना किसी को भूलने देंगे। फिर मिलते हैं। जय हिंद।